गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की हमारी जो क्लास रहेगी बॉटनी की, उसमें हम करेंगे आज बात बीएससी थर्ड ईयर का हमारा टॉपिक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। और उस टॉपिक में जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में आज हम जानेंगे। पॉपुलेशन इकोलॉजी मतलब जो समष्टि पारिस्थितिकी होती है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो हम ग्रोथ कर्व्स पढ़ेंगे, इको टाइप्स पढ़ेंगे एंड इकैट्स पढ़ेंगे। आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी पढ़ रहे हैं एंड पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देन हम उसका पढ़ेंगे जो आपका ग्रोथ कर्व होता है वो पढ़ेंगे। ग्रोथ कर्व कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ेंगे, इकैट्स पढ़ेंगे एंड इको टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम इंट्रोडक्शन की बात करें, परिचय की बात करें, तो परिचय के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है पॉपुलेशन इकोलॉजी का, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं जो हैं वो होती हैं। तो समष्टि पारिस्थितिकी अथवा डेमोकोलॉजी के अंतर्गत किसी समष्टि या जनसंख्या की वृद्धि, घनत्व, गुणन, जन्म दर, प्रतिस्पर्धा, मृत्यु दर, सहनता का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो हम उसकी जन्म दर, मृत्यु दर और उसमें कितना वृद्धि हो रही है, कितना गुणन हो रहा है, ठीक है। गॉन्ट ने सर्वप्रथम मानव जनसंख्या का मात्रात्मक अध्ययन किया तथा जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात एवं जनसंख्या की आयु संरचना के अध्ययन के लिए समष्टि नियमन की समस्या का वर्णन किया। जो हमारे गॉन्ट वैज्ञानिक थे उन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया, मानव जनसंख्या का मात्रात्मक अध्ययन किया। अब हमें आज कैसे पता चल जाता है कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी है या फिर हमारे राज्य की जनसंख्या इतनी है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, किस राज्य की सबसे जनसंख्या कम है। तो सबसे पहले किसी न किसी ने तो इस चीज़ की गणना की होगी। तो जो सबसे पहले जिसने गणना की वो थे आपके वैज्ञानिक गॉन्ट, जिन्होंने सन 1962 में सर्वप्रथम इस चीज़ की मानव जनसंख्या का मात्रात्मक उन्होंने अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, लिंग अनुपात कैसा है, ठीक है। जनसंख्या की आयु संरचना का अध्ययन उन्होंने किया। समष्टि अध्ययन करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली या दी गई जातियों का संकरण व्यष्टियों का कुल समुच्चय होता है। एक जाति की अनेक समष्टि पाई जाती है, बिल्कुल एक जाति की कई समष्टि उसमें जो है वो पाई जाती है। एक समष्टि को छोटे छोटे उप समूहों में विभाजित किया जाता है जो डेम्स अथवा स्थानीय समष्टियाँ कहलाते हैं। समष्टि के गुणों में बाहुल्य तथा समष्टि घनत्व, रेंज, आनुवंशिक विभिन्नताएं, अनुकूलन, स्रोतों की आवश्यकताएं तथा अन्य मांगें जो पर्यावरण पर होती हैं। इसमें हम क्या क्या का अध्ययन करते हैं, जो उस समष्टि की मांग होती है, उनकी बेसिक चीज़ें उन्हें क्या चाहिए होती हैं, आनुवंशिक भिन्नताओं का इसमें अध्ययन करते हैं जो पर्यावरण पर होती हैं तथा उन कारकों जो समष्टि वृद्धि, जन्म तथा मृत्यु दरों व आयु वितरण को प्रभावित करते हैं, इनको सम्मिलित इसमें किया जाता है, ठीक है। जीवधारी के जीवन चक्र की अवस्थाएं लाभदायक कालांतर प्रदान करती हैं। जो जीवधारी के जीवन चक्र जो रहता है पूरा उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसमें कई चीज़ें लाभदायक कालांतर प्रदान करती हैं, जिसमें जीवधारी की समष्टि समय के माप में भाग लेने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है। जनसांख्यिकी इन समष्टि परिवर्तनों तथा संपूर्ण जीवन चक्र के कारणों का अध्ययन कहलाता है। जो जनसांख्यिकी को हम क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी कहते हैं। समष्टियों के गुणों में सबसे प्रमुख गुण उनकी अपनी वृद्धि करने की क्षमता होती है। जितने भी जीवधारी, जितने भी जीव जंतु, जितने भी पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, तो उनका सबसे प्रथम गुण क्या है, उनकी वृद्धि करने की क्षमता, कि वो किस
एटमॉस्फेयर में, किस वातावरण में वो अपनी वृद्धि अच्छे से कर पाते हैं और किस वातावरण में वो अपनी वृद्धि, उनकी वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, कि वह पर्यावरण की सहायता की अपेक्षा कहीं अधिक संततियां उत्पन्न कर सकती है। समष्टि वृद्धि जननात्मक दर तथा मृत्यु दर का कार्य होता है, जिन्हें क्रमशः जन्म दर एवं मृत्यु दर कहते हैं। जो समष्टि होती है, प्रत्येक जाति में यह योग्यता होती है कि वह पर्यावरण की सहायता से, कोई भी जाति हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु, सब में यह गुण पाया जाता है कि वो अपने जैसी नई संतानों को पर्यावरण की सहायता से उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें जन्म दे सकें। और जितने पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, जितने जीव जंतु जन्म लेते हैं, उन्हें हम उसमें जन्म दर में उनको डिवाइड करते हैं, और जितने जीव जंतु मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, उसको मृत्यु दर में। इस प्रकार इसको दो प्रकार से डिवाइड किया गया, एक तो जन्म दर और एक मृत्यु दर। यदि हम इसके बेसिक कंसेप्ट की बात करें इकोलॉजी की, इकोलॉजी का मतलब ही होता है पारिस्थितिकी। यदि हम इसके बेसिक कंसेप्ट की बात करें, मतलब पारिस्थितिकी की मूलभूत संकल्पना क्या है, क्या होता है पारिस्थितिकी, तो समष्टि में अनेक अभिलक्षणताएं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जितने भी जीव जंतु रहते हैं, जितने भी पेड़ पौधे, उनकी अपनी ही अलग अलग विशेषताएं जो हैं वो पाई जाती हैं। जैसे परिक्षेपण, घनत्व, लिंग, अनुपात, जन्म दर व मृत्यु दर। बिल्कुल, कई पेड़ पौधे 100 से 200 साल तक जीते हैं, वहीं जीव जंतु जो रहते हैं कई 10 वर्ष तक, कई 20 वर्ष तक। और कीट पतंगों पे आ जाएं तो वो कई कीट पतंग ऐसे रहते हैं जिनका जीवन काल सिर्फ 24 घंटे होता है या 48 घंटे होता है, 3 दिन होता है ना। तो सबकी जो जन्म दर है, मृत्यु दर है, वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। किसी जाति की समष्टि प्रायः प्रजनन व्यष्टियों का सक्रिय स्थानांतरण अथवा इनके वायु तथा जल द्वारा निष्क्रिय स्थानांतरण के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जो समष्टि है उसका जो, अगर वो पॉजिटिव अपना रोल करती है तो उसका जो स्थानांतरण जो रहता है, अगर वो सक्रिय करती है तो उसका उसके अनुसार उसकी जो प्रजनन है उसके अनुसार होता है। यदि वो नेगेटिव उसका रिस्पॉन्स करती है तो उसके अनुसार उसमें प्रजनन जो है वो उत्पन्न होता है। समष्टि वृद्धि के सभी 3 साधन पर्यावरण के अनेक कारकों द्वारा व्यष्टियों की लक्षणताओं के कारण प्रभावित होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में व्यष्टियों के समूह संख्या में वृद्धि करते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो वो क्या करने लगते हैं, संख्या में वृद्धि करते हैं। पर्यावरण कभी भी स्थिर नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। जो हमारा पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, वो कभी स्थिर नहीं होता। मान लीजिए मौसम ही है, तो आज मान लीजिए सर्दी है, पता चले 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद बहुत तेज़ धूप निकल आए तो हमें गर्मी का एहसास होने लगे। तो क्या पर्यावरण स्थिर रहता है? नहीं रहता है, अर्थात समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। अतः समष्टि पर पर्यावरण एक प्राकृतिक रोक लगाने का कार्य करता है। जो समष्टि होती है, जनसंख्या होती है, वृद्धि दर होती है, उन पर क्या करता है पर्यावरण, एक रोक लगाने का जो कार्य करता है। किसी जाति की व्यष्टियों की संख्या में वृद्धि स्वयं जाति के संबंध के फलस्वरूप होती है तथा क्षेत्र में उगने वाले अन्य अन्योन आश्रित जातियों से होती है। इस प्रकार की वृद्धि के द्वारा जाति पर हानिकारक तथा लाभदायक प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कोई प्लांट्स है, उसके साइड में बहुत सारे और छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, तो जो बड़ा प्लांट्स था उसकी वृद्धि को इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि उसको उतने न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो या तो लाभदायक उस पर प्रभाव बनाता है या फिर हानिकारक प्रभाव बनाते हैं। यदि हम इसकी समष्टि की अभिलाक्षणिक विशेषताओं की बात करें, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, पॉपुलेशन अभिलाक्षणिक विशेषताएं इसकी क्या क्या हैं, तो समष्टि जो जीवधारियों की एक जाति का सामूहिक समूह होता है, एक विशेष स्थान में पाया जाता है। बिल्कुल, जो जातियां रहती हैं वो एक विशेष स्थान में ही पाई जाती हैं। वह निम्नलिखित अभिलाक्षणिक विशेषताएं प्रदर्शित करती हैं और उनमें बहुत सी विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे सबसे पहली है आपकी समष्टि वृद्धि एवं घनत्व, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेंसिटी को प्रदर्शित करती है। डिस्पर्शन मतलब परिक्षेपण को प्रदर्शित करती हैं। आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर सभी जातियों का जो है वो अलग अलग होता है। नेटिलिटी या जन्म दर मतलब
नेटिलिटी या जन्म दर मतलब जो जन्म दर होती है उसको प्रभावित करती हैं, मृत्यु दर को प्रभावित करती हैं, और लाइफ टेबल्स मतलब जीवन टेबल्स को भी ये अपने अकॉर्डिंग ही प्रभावित ये होती हैं उससे। यदि हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो समष्टि घनत्व के अनुसार 3 प्रकार की समष्टि वृद्धि मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी है वो पाई जाती है। एक तो घनत्व आश्रित, दूसरी घनत्व स्वतंत्र, और तीसरी है एली वृद्धि, और चौथी है जनन क्षमता। ठीक है, तो ये जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेंसिटी है उसके बारे में हम जो है वो कल चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे, एक तो फर्स्ट चर्चा करेंगे हम पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेंसिटी के बारे में, डिस्पर्शन के बारे में, एंड एज स्ट्रक्चर के बारे में। जो विभिन्न जातियों का एज स्ट्रक्चर रहता है वो किस प्रकार से रहता है। देन हमें जो यूनिट है हमारी उसमें पढ़ना है नेटिलिटी एंड बर्थ रेट, मोर्टिलिटी एंड डेथ रेट, और लाइफ टेबल्स। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इसका ग्रोथ कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, इकोटाइप एंड इकेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम यह जो टॉपिक है पॉपुलेशन इकोलॉजी काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसी के आगे का जो रहेगा उसके बारे में आज नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।